बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। बीजेपी जो है लगातार जो कोशिश कर रही है, जो लगातार बोल रही थी कि हमारे अंदर एकता है और हम सभी को एक साथ लेकर चलते हैं, वही बीजेपी की पार्टी में अब फूट क्यों पड़ रही है? क्योंकि देखिए, अभी आपने हाल ही में देखा था कि 2 दिन पहले जो है बीजेपी की बड़ी मीटिंग हुई थी, जिसमें कई बड़े बड़े नेता आए थे। जेपी नड्डा, अमित शाह, सीएम योगी और शिवराज सिंह चौहान तक आए थे। और ये मीटिंग जो है आपको बता दें कि लगभग सुबह के 4 बजे तक चली थी। आप सोच सकते हैं कि इस मीटिंग जो है सुबह 4 बजे तक चली थी। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे मोदी सरकार की जो है नींदें उड़ी हुई हैं। उन्हें सुबह के 4 बजे तक मीटिंग करने पड़ रही है, लेकिन इस मीटिंग के बावजूद जो है उनकी मीटिंग का असर जो है बेनतीजा निकला। और अब आपने, जैसे कि हमने आपको बताया कि देखा कि गौतम गंभीर जो है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा तगड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि ये बीजेपी जो अभी दावे कर रही थी कि वो इस बार चुनाव में 400 के पार लेके आएगी, जो मोदी सरकार कह रही थी कि वो चुनाव में 400 के पार सीट लेकर आएगी, लेकिन यहाँ तो उनके नेता जो हैं आपस में ही लड़ रहे हैं, पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं और अंदर खाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। और इस तरह की और भी खबरें चुनाव नजदीक आते आते आ सकती हैं। और इसी मुद्दे पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। पहले हम उनका स्वागत करते हैं। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। अमलेंदु जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और बीजेपी जो कि बोल रही थी कि 400 के पार, लेकिन चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जो बीजेपी के अंदर आप कह सकते हैं कि अंतर जो कलह है वो निकलकर सामने आ रही है। क्या वजह है? देखिए, असल में वजह साफ होती है कि जब जहाज डूब रहा होता है तो उससे पहले चूहे जो है वो सबसे पहले कूद करके भागते हैं। आपको याद होगा, मानसी जी, कि 2014 का लोकसभा चुनाव जब हुआ था तो उससे पहले कांग्रेस से इसी तरीके की खबरें आना शुरू हुई थी और मनीष तिवारी जो थे उन्होंने जो था वो चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। ठीक इसी तरह की चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसदगण हैं उनको ये समझ में आने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी अब डूबता हुआ जहाज है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जो समझदार हैं वो पहले ही किनारा करते जा रहे हैं। गौतम गंभीर ने, मुझे लगता है कि शायद ये बेहतर समझा होगा कि चुनाव लड़के हारने से बेहतर है कि पहले ही नमस्ते कर ली जाए। और उन्होंने 2.5 अक्षर का शब्द जो थैंक्स मोदी जी के लिए बोला है, उस थैंक्स 2.5 अक्षर के थैंक्स में बहुत बड़ी बड़ी बातें जो कही जा सकती हैं कुल मिलाकर के, जो उनके प्रतिध्वनि निकलती है उनके ट्वीट से गौतम गंभीर का ट्वीट साफ तौर पर इशारा करता है कि गौतम गंभीर इस बात को समझ चुके हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दिल्ली से चुनाव जीतना संभव नहीं है। और वो संभव क्यों नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जिस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकला है उसकी घोषणा हो गई है। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ पूरे देश भर में सीट शेयरिंग की घोषणा करके चुनाव मैदान में उतरने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगभग 350 सीटों पर 1-to-1 कैंडिडेट इंडिया गठबंधन का होगा। इससे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये समझ में आने लगा है कि अब लड़ाई बहुत दिलचस्प हो चुकी है। और रूस से 20 नौजवानों को अगवा कर लिया गया है। इसके लिए कोई बड़े मीडिया चैनल वाले चर्चा नहीं करता है, जो कि बिका हुआ चैनल है मोदी जी का मीडिया, न्यूज़ 18, बहुत सारे हैं। और अंबानी जी का बेटा का शादी है, उसकी टेंशन पड़ी हुई है मोदी जी को।